नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें। दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा जाएं, देखें, 200 तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें, इदारे को मजबूत करें। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ से मुताल्लिक जॉइंट पार्लिमानी कमेटी के रवैये पर शदीद एतराज़ करते हुए कमेटी पर दस्तूरी व पार्लिमानी ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि JPC को वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर सिर्फ मुताल्लिका अफराद और इदारों से राय लेनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि कमेटी ने न सिर्फ मुख्तलिफ मरकज़ी वजारतों, महकमों बल्कि गैर मुताल्लिका तंजीमों जैसे महकमे आसार कदीमा, बार कौंसिल और RSS की ज़ैली तंजीमों से भी राय तलब की है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बुध के रोज़ नागपुर में एक बार फिर मुल्क में ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी की हिमायत की। उन्होंने कहा कि इससे दलितों, दीगर पसमानदा तबकात और कबाइलियों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों का अंदाज़ा लगाया जा सकेगा। संविधान सम्मान सम्मेलन से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी के ज़रिए सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। हर किसी को मालूम हो जाएगा कि उनके पास कितनी ताकत है और उनका किरदार क्या है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने वायनाड के चुरुकोडू में एक अवामी जलसे से खिताब किया, जिसमें उन्होंने मरकज़ी हुकूमत की पॉलिसियों और BJP की तकसीम की सियासत पर तनकीद की। उन्होंने अपने खिताब का आगाज़ वायनाड के लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए किया कि उन्हें बेपनाह मोहब्बत और एहतराम दे रहे हैं। प्रियंका ने कहा कि वायनाड की तहजीब और सकाफ़त हिंदुस्तान के अक़दार का नमूना है, जहाँ तमाम मज़ाहिब के लोग एकजहती के साथ रहते हैं। झारखंड की बरहेट असेंबली सीट पर 2019 के इंतखाबात में हेमंत सोरेन के खिलाफ BJP के उम्मीदवार रहे सेमोन माल्तो ने मंगल को अपने हामियों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा में शमूलियत इख्तियार कर ली। फैसला उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद किया। माल्तो ने रांची में वज़ीर आला हेमंत सोरेन से मुलाकात की, जिसके बाद उन्हें JMM की रुकनीत दी गई। NCR के ग्रीन शहर ग्रेटर नोएडा में फ़िज़ाई आलूदगी को काबू में रखने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने सफाई को यकीनी बनाने के लिए पूरे शहर को 18 इलाकों में तकसीम करते वहां सुपरवाइज़र, सैनिटरी इंस्पेक्टर तैनात कर दिए, जो कचरा उठाने के साथ साथ सफाई का इंतज़ाम देखेंगे। इन अफसरान को इलाके में कचरा जलाने पर भी सख्त नज़र रखने का हुक्म दिया गया है। उत्तर प्रदेश की 19 असेंबली नशिस्तों पर जारी ज़िमनी इंतखाबात में जहां बहुजन समाज पार्टी अपने खोए हुए वोट बैंक को बढ़ाने के लिए सरगर्म है, वहीं आज़ाद समाज पार्टी की सरबराह चंद्रशेखर उनकी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। नगीना सीट पर फतह के बाद चंद्रशेखर दलित तबके में मकबूलियत हासिल करने के लिए मज़ीद इक़दाम करने की खबरें आ रही हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली के तीसरे दिन इजलास के दौरान शदीद हंगामा आराई देखने को मिली, जब नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने असेंबली में दफ़ा 370 की बहाली के लिए करारदाद पेश की। इस करारदाद को असेंबली में अक्सरियती वोटों से मंजूर कर लिया गया, जिसके बाद अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतिजाज किया गया। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से दफ़ा 370 पर पेश की गई करारदाद को मायूसकुन करार दिया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की करारदाद में अगरचे खुसूसी दर्जे की मनसूखी पर खदशात का इजहार किया गया, लेकिन इसमें उस फैसले को गैर आईनी करार देने के बजाय मुज़ाकरात की बात कही गई है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने फ्लैग स्टाफ रोड वाक़े वज़ीर आला के बंगले की तामीर नौ में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर CPWD से हकीकत पर मबनी रिपोर्ट मांग ली है। ये दावा BJP के रहनुमा विजेंद्र गुप्ता ने मंगल को किया। फ्लैग स्टाफ रोड वाक़े इस बंगले में ही अरविंद केजरीवाल बतौर दिल्ली के वज़ीर आला 9 साल तक रहे थे। BJP इस बंगले को शीश महल बताती है और नाजायज़ तामीर मामले में लगातार उसकी जांच का मुतालबा करती रही है। मुंबई के मशहूर लीडर और साबिक MLA बाबा सिद्दीकी कत्ल केस में मतलूब अनमोल बिश्नोई की मुलव्वस होने की तहकीकात जारी हैं। मुंबई की अदालत ने DFSL को हिदायत दी है कि वो शूटर विक्की कुमार गुप्ता और अनमोल बिश्नोई के दरमियान बातचीत की ऑडियो क्लिप की सॉफ्ट कॉपी पेनड्राइव में पुलिस को फराहम करे।
बिहार में 24,000 असातिज़ा की मुलाजिमत खतरे में है। कई असातिज़ा के सर्टिफिकेट तो पहली तफ्तीश में जाली पाए गए हैं। अब ऐसे सर्टिफिकेट की दोबारा जांच पड़ताल की जाएगी। हालांकि मजमूई तौर पर तकरीबन 42,000 असातिज़ा तफ्तीश के दायरे में हैं जिनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई है। अमरीकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हो चुकी है। वो अमरीका के अगले सदर बनने जा रहे हैं। मुल्क के 47वें सदर होंगे। जीत की तस्दीक के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के पाम बीच में अपने हामियों से खिताब किया। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि तारीख का सबसे अजीम लम्हा है। आने वाले साल अमरीका के लिए सुनहरे होंगे। ये जीत तारीखी और नाकाबिल यकीन है। अमरीका के मुस्तकबिल के लिए काम करेंगे। रुपया बुध के रोज इब्तिदाई कारोबार में 14 पैसे की कमी के साथ अपने तारीख के निचले तरीन सतह यानी 84.23 अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया। इससे पहले रुपये की कीमत 84.9 थी और 14 पैसे की कमी के साथ ये नई गिरावट आई है। गैर मुल्की करेंसी के ताजरीन का कहना है कि अमरीकी इंतखाबात की गैर यकीनी सूरत हाल और आलमी सतह पर अमरीकी डॉलर की ताकत की वजह से मार्केट में बेचैनी उतार चढ़ाव का सामना हो रहा है। अमरीकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की मुमकिना कामयाबी पर दुनिया भर के रहनुमा मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस मौके पर एक हैरत अंगेज बयान दिया। पुतिन ने ऐलान किया कि वह अभी ट्रंप को जीत की मुबारकबादी नहीं देंगे। क्रेमलिन की जानिब से कहा गया वो ट्रंप के इख्तियार में आने के बाद उनकी पॉलिसियों को देखते हुए कोई फैसला करेंगे। रूस वज़ारत दिफा ने कहा कि रूसी फौज ने डोनेट्स्क के इलाकों अंतोनोओ में और मैक्सिमो का कंट्रोल संभाल लिया है। वज़ारत दिफा की जारी करदा बयान में यूक्रेन में रूस मुसल्लह अफवाज की कार्रवाई से मुतल्लिक मालूमात फराहम कर रही है। चीन के साथ जारी कशीदगी के दौरान ताइवान फौज की रॉकेट लॉन्च यूनिट ने ताइनान में शहर में वाक़ फौजी बेस पर मशकों के दौरान हकीकी एमुनेशन का इस्तेमाल किया। मशकों में फौजियों ने ताइवान के मकामी रॉकेट लॉन्चर केस्टल का इस्तेमाल किया और मुकर्ररा अहदाफ को कामयाबी के साथ तबाह किया। ईरान ने कहा है कि अमरीका में इंतखाबी नताइज दोनों ममालिक की उमूमी पॉलिसियों में कोई तब्दीली नहीं लाएंगे। ईरानी हुकूमत की तर्जुमान फातिमा महाजरानी ने काबीना इजलास के बाद मीडिया के नुमाइंदों के सवालात के जवाब देते हुए इन बातों का इजहार किया। इसराइल ने लबनान के दारुल बैरूत पर फ़िज़ाई हमलों में 20 अफराद को जाँ बहक कर दिया। इसराइल ने लबनान पर एक दिन में 78 फ़िज़ाई हमले किए हैं। नाज़िग्राम इराक़ और शाम के शिमाली इलाकों में 4 दहशतगर्दों को हलाक करने का दावा तुर्की के फ़ौज ने किया है। नाज़िग्राम में आज की बात ख़ास बात में इतना है। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।